जीवन में सच्चा मित्र पाना सौभाग्य जैसा होता है, क्योंकि वह सुख और दुख के क्षणों में साथ देता है। सच्चे मित्र की पहचान दुख में ही होती है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज्य करते थे। उनके बचपन का एक सखा था, सुदामा, जो बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। सुदामा का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, लेकिन वह कृष्ण के साथ अपने बचपन की यादों को संजीव कर रखता था। समय बीतता गया और सुदामा की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगे। सुदामा संकोच में थे, लेकिन अपने परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने द्वारिका जाने का निश्चय किया। द्वारिका पहुंचने पर सुदामा ने भगवान कृष्ण के महल का द्वार खटखटाया। द्वारपाल ने जब कृष्ण को बताया कि एक निर्धन ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, तो कृष्ण तुरंत दरवाजे पर दौड़े आए और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में बड़े सम्मान के साथ बैठाया। कृष्ण ने सुदामा से उनके आने का कारण पूछा, लेकिन सुदामा कुछ भी नहीं कह पाए। कृष्ण ने अपनी सखी रुक्मणी से कहा, देखो सुदामा, क्या लाए हैं। सुदामा के पास कृष्ण के लिए लाने के लिए बस एक मुट्ठी चिवड़ा था। कृष्ण ने उसे लेकर बड़े प्रेम से खा लिया और बोले, मित्र, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए अनमोल है। सुदामा की आंखों में आंसू थे। वह अपने मित्र को अपनी गरीबी की कथा सुनाने लगे। कृष्ण ने सुदामा को आश्वासन दिया कि यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुदामा को अगले दिन अपने गांव लौटना था और वह बिना किसी भौतिक सहायता के महल से लौट गए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक विशाल महल में बदल चुका था और उनके परिवार के आसपास सभी सुख सुविधाएं थी। सुदामा को समझ में आ गया कि उनके मित्र कृष्ण ने उनकी गरीबी का नाश कर दिया है। यह देख सुदामा ने अपने मित्र की कृपा का धन्यवाद किया और भक्ति एवं मित्रता इस अद्भुत संबंध की महिमा का गुणगान किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हमेशा कठिनाइयों में साथ रहते हैं और भगवान की भक्ति एवं प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता।